हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में। दोस्तों फर्स्ट पेपर के इससे पहले 3 वीडियो दे चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज यहाँ पर बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। यहाँ पर ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है। ऑप्शन ए गामक विकास के, शारीरिक विकास के, सी मानसिक विकास के, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलना, दौड़ना और घिसटना ये जो है गामक विकास के उदाहरण है। राइट आंसर बनेगा आपका ए गामक विकास। आगे गामक विकास के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, दोस्तों ये सभी को पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है आपकी डिंब अवस्था, बी भ्रूण अवस्था, सी गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो दोस्तों ये तीनों ही अवस्थाएं जो है जन्म से पूर्व की अवस्थाएं हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। आगे भ्रूण अवस्था होती है। ऑप्शन ए 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, बी 10 दिन से 20 दिन तक, सी 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी आपको पता होगा, काफी बार पूछा गया है ये एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। भ्रूण अवस्था जो होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है। राइट आंसर बनता है आपका ए, टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है आपकी किम्बाल ने दी है, किम्बाल यंग की। राइट आंसर बनेगा आपका बी, टिक कर लीजिए इसे, किम्बाल यंग की। अगला है समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है। तो ऑप्शन में है ए विद्यालय, बी परिवार, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जो भी दिए जा रहे हैं विद्यालय, परिवार और शिक्षक ये सभी स्थायी साधन है, तो आपका राइट आंसर बनता है डी उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। ऑप्शन ए अनौपचारिक अभिकरण, बी औपचारिक अभिकरण और सी है आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का अनौपचारिक और औपचारिक अभिकरण का केंद्र, तो आपका राइट आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों। अगला है समाजीकरण के कारण क्या है। समाजीकरण के कारण क्या है? ऑप्शन ए भाषा, बी संस्कृति, सी सहानुभूति, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समाजीकरण के ये सभी कारण हैं। राइट आंसर बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजीकरण की प्रवृत्तियां क्या हैं? ऑप्शन ए पुरस्कार प्रवृत्ति, बी दंड प्रवृत्ति, सी नियंत्रण प्रवृत्ति और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों समाजीकरण की ये सभी प्रवृत्तियां, राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक अवस्था, बी धार्मिक संस्था, ए है सार्वभौमिक संस्था, बी धार्मिक संस्था, सी सामाजिक संस्था, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं। अगला है किसने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। दोस्तों मैकाइवर ने कहा है। मैकाइवर के अनुसार जो है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। राइट आंसर बनता है आपका ए। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक जो है दोस्तों विलियम जेम्स को कहा जाता है। राइट आंसर बनता है आपका सी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स है। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है। ऑप्शन में है परिवार, बी समाज और सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों दूसरी कड़ी की बात की जा रही तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? ऑप्शन ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों विकास में ये सभी आते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी। ठीक कर लीजिए से दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें विकास, वृद्धि और विकास के बारे में बताया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में भी बताया गया है। अगला है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक और सी सामाजिक, डी सांस्कृतिक। दोस्तों बाल विकास का कौन सा पक्ष शैक्षिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका ए शारीरिक। शारीरिक। अगला है, शारीरिक विकास संबंधित है ऑप्शन ए अभिवृद्धि से, बी विकास से, सी परिवर्तन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शारीरिक विकास जो है अभिवृद्धि से संबंधित है, टिक कर लीजिए से अभिवृद्धि। अगला है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी आ और बा दोनों, डी प्रकृति। दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारण है वंशानुक्रम और पर्यावरण है, राइट आंसर बनता है आपका ए और बी दोनों। अगला है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें रॉस के अनुसार जो अवस्थाएं बताई गई हैं उन सभी को डिस्कस किया गया, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उससे पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था का समय ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी जन्म से 2 सप्ताह तक, सी जन्म से 2 माह तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रॉस के अनुसार शैशवावस्था का जो समय है वो है जन्म से 2 वर्ष तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे बात करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था का समय है। पूर्व बाल्यावस्था का समय है ऑप्शन ए 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, बी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, सी 4 वर्ष से 5 वर्ष तक, डी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, इसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। और दोस्तों आपको कहीं कहीं मिलेगा 3 से 6 वर्ष तक देखने को, याद रखिएगा दोस्तों, आपको कहीं कहीं देखने को 3 से 6 वर्ष भी मिलेगा। तो आपका राइट आंसर बनता है यहां से डी, 3 से 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बी जीव वैज्ञानिक परिवर्तन, सी संवेगात्मक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बाल विकास में ये सभी परिवर्तन होते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत है ऑप्शन ए विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही है। बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, ये भी सही है। विकास लगातार होता है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर बनता है यहां से डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? ऑप्शन ए स्किनर ने, बी वुडवर्थ ने, सी कैरस ने, डी रॉस ने। तो दोस्तों ये जो है स्किनर ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों पियाजे ने जो है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी हैं, राइट आंसर आपका बनता है डी पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? ऑप्शन ए 12 से 14 वर्ष, बी 13 से 15 वर्ष, सी 10 से 12 वर्ष और डी 11 से 14 वर्ष। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है? संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है वुडवर्थ का है, राइट आंसर बनता है आपका सी। अगला है, निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए निर्वृत्ति, बी युयुत्सा, सी आत्मगौरव, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, और संवेग कितने हैं वो भी दिखाए गए हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर बनता है यहां से डी, ये सभी जो है मूल प्रवृत्तियां हैं। अगला है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां
तथा संवेग बताएं। दोस्तों मैकडूगल के अनुसार जो है 14 संवेग हैं, और जब 14 संवेग है तो इन्होंने 14 ही मूल प्रवृत्तियां दी हैं। राइट आंसर बनता है आपका सी। अगला है मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। दोस्तों अगर आपने संवेग पढ़े होंगे तभी आपको मूल प्रवृत्तियां पता होंगी। तो दोस्तों कृतिभाव जो है, कृतिभाव आपका राइट आंसर बनेगा। कृतिभाव रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग है। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्वृत्ति का संवेग होगा। ऑप्शन ए क्रोध, बी घृणा, सी वात्सल्य, डी आत्महीनता। दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे। आपका राइट आंसर बढ़ेगा यहां से बी घृणा। निर्वृत्ति का संवेग क्या होगा? घृणा होगा। राइट आंसर बी होगा। अगला है संग्रहण का संवेग होगा। संग्रहण, तो दोस्तों संग्रहण का है अधिकार। राइट आंसर बनेगा आपका ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करता है? एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? तो दोस्तों उस समय जो है प्रफुल्लता का संवेग प्रदर्शित करेगा। राइट आंसर बनेगा आपका सी, प्रफुल्लता का संवेग। अगला है शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन ए ऊंचाई और वजन, बी शारीरिक अंगों का अनुपात, सी दांत, डी उपयुक्त सभी। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है दोस्तों ये सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है। ऑप्शन ए पराश्रित होना, बी आत्मगौरव में वृद्धि, सी मूल्य प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा यहां से डी उपयुक्त सभी। अगला है किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है। ऑप्शन ए 10 से 14 वर्ष, बी 13 से 18 वर्ष, सी 13 से 16 वर्ष और डी 16 से 18 वर्ष। किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल जो 16 से 18 वर्ष की आयु में होता है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों सेकंड यूनिट से, समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए पालन पोषण, बी सहानुभूति, डी सहकारिता, सी सहकारिता, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। समाजीकरण है क्या दोस्तों? समाजीकरण को जान लेते हैं। समाजीकरण दोस्तों जो है सामाजिक जीवन के ढंग को सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। इसमें दोस्तों जो है बालक रहन सहन, इसमें बालक रहन सहन और अपनी आदतें, विश्वास, ठीक है दोस्तों, और समाज के लिए नियम, मूल्य और रीति रिवाज, इन चीजों को सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो समाजीकरण में बालक जो है रहन सहन, आदतें, समाज के नियम और दोस्तों रीति रिवाज के बारे में सीखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की विशेषता है। ऑप्शन ए निरंतरता, बी अनुकूलनशीलता, सी अनुकरण, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों समाजीकरण की ये सभी विशेषताएं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी। अगला है समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं दोस्तों आपका ये जो सिद्धांत है जॉर्ज सी होम्स ने दिया है। राइट आंसर आपका सी बनता है। अगला है समाजीकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत प्रतिपादित किया। समाजीकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया दोस्तों? ऑप्शन है कूले ने, बी सोरोकिन ने, सी जॉर्ज मीड ने और डी सभी ने सम्मिलित रूप से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनता है डी, सभी ने सम्मिलित रूप से प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राइट आंसर बनता है डी। अगला है प्रतीकात्मक परस्पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतीकात्मक परस्पर
क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पर व्यक्तिपरक सिद्धांत है दोस्तों, यहाँ पर है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन। दोस्तों ऑप्शन है ए मर्टन ने, बी मर्टन तथा टॉलकोट पार्सन्स ने, और सी सोरोकिन ने, डी कूले ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा बी मर्टन तथा टॉलकोट पार्सन्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही समाजीकरण कहते हैं। यह समाजीकरण का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत, बी व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत, सी प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा बी व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। अगला है समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है आपका जॉनसन का है। राइट आंसर बनेगा ए एच जॉनसन। अगला है समाजीकरण का साधन है। ऑप्शन ए परिवार, बी स्कूल एवं कॉलेज, सी पड़ोस, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपका राइट आंसर इसका होगा डी उपयुक्त सभी। अगला है समाजीकरण की अवस्था है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी अंतर्निहित अवस्था, सी गुदावस्था, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये जो सभी अवस्थाएं दी हैं ये समाजीकरण की अवस्थाएं हैं। राइट आंसर बनता है आपका डी। सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। किसके द्वारा? यानी किसके द्वारा सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है? ऑप्शन ए समाजीकरण द्वारा, बी आनुवांशिकता द्वारा, डी अधिगम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए समाजीकरण द्वारा जो है सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आर्थिक प्रभाव, बी राजनीतिक प्रभाव, सी परिवार का आकार, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और परिवार का आकार ये समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। दोस्तों आपको बता दें अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी उपयुक्त सभी देखने को मिलता है तो 99% आपका आंसर बीएड एग्जाम में सही होगा। अगर दोस्तों आपको आता है तो आप पढ़कर लगाएं, अगर आपको नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अतिमंद होता है? ऑप्शन में है ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, और सी किशोरावस्था में, डी इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है? सामाजिक विकास की बात की जा रही है दोस्तों, याद रखिएगा राइट आंसर आपका बनेगा शैशवावस्था में बालक का जो सामाजिक विकास है अति मंद होता है। अगला है सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों ये दुर्खीम ने किया। राइट आंसर बनेगा आपका ए दुर्खीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? दोस्तों स्वदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है। राइट आंसर बनेगा ए। अगला है मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मैं और मुझे सिद्धांत मीड ने दिया है। राइट आंसर बनेगा आपका सी मीड ने। अगला है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, डी सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। दोस्तों शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से तात्पर्य राइट आंसर आपका बनेगा डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। निम्न में कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सराहना की आवश्यकता। अगला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और डी संगति की आवश्यकता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनता है इसी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? ऑप्शन ए संकीर्णता, बी अंधविश्वास, सी कुरीतियां, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी। फिर से देख लेते हैं, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित जिस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उसका समाजीकरण करते हैं। दोस्तों अपने करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए इसे। निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? ऑप्शन ए समाजीकरण, बी खाना, सी भूख, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए समाजीकरण चरित्र निर्माण में सहायक होगा, ना कि खाना और भूख। अगला क्वेश्चन है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए वयस्क होने पर, प्रारंभिक बाल्यकाल बाल्यावस्था से, सी किशोरावस्था से, और डी गर्भावस्था से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा बी प्रारंभिक बाल्यावस्था से। बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। राइट आंसर बनता है आपका बी। अगला है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अनुवांशिकता, बी अनुवांशिकता व वातावरण, सी जाति भेद, डी वातावरण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा बी अनुवांशिकता तथा व वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। ऑप्शन ए निर्भर, बी पूरक, सी सहयोगी, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अनुवांशिकता तथा वातावरण एक दूसरे के निर्भर, पूरक और सहयोगी हैं। राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से, सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्ण नाम है। एसएमएस का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। सामाजिक विकास में जो दोस्तों एसएमएस का पूर्ण नाम है वो होगा आपका, राइट आंसर बनेगा डी सोशल मैच्योरिटी स्केल। याद रखिएगा, सोशल मैच्योरिटी स्केल एसएमएस का पूर्ण नाम। अगला है, एसएमएस की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों एसएमएस की शुरुआत जो है, सोशल मैच्योरिटी स्केल की शुरुआत 2004 में हुई। राइट आंसर बनेगा आपका डी। और अगर पूछा जाए एसएमएस की शुरुआत किसने की, तो दोस्तों आपका आंसर होगा आरपी श्रीवास्तव ने। टिक कर लीजिए, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एसएमएस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए बालक के विकास में, बी शिशु की परिपक्वता मापन में, सी किशोर की परिपक्वता मापन में, और डी है जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापन में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? तो दोस्तों जॉनसन ने जो है 4 स्तर बताए। राइट आंसर बनता है आपका बी। टिक कर लीजिए इसे। अगला है, यह परिभाषा किसने दी? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा जो दोस्तों जॉनसन ने दी है। राइट आंसर बनता है आपका सी। टिक कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से? ऑप्शन ए उचित शिक्षा का अभाव, बी मानसिक अस्वस्थता, सी हीन भावना, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा डी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मैकाइवर ने कहा है, या मेरिल एवं एलरिज ने, जीएल लेस्ली ने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनाता है। राइट आंसर बनेगा आपका डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है,
बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेश परिवेशजन्य तत्व, और सी है शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। राइट आंसर बनेगा आपका बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके गैसेल का, बी हरलॉक का, सी मेरिडिथ का, या हॉलैंड का। राइट आंसर बनेगा आपका बी हरलॉक का। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है आपका राइट आंसर बनेगा डी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, डी टिक कर लीजिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे बना सकता हूं, यह कथन किसका है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। दोस्तों वाटसन ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे वो बना सकता हूं। राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक, और सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा ए होगा 7 से 12 वर्ष तक। टिक कर लीजिए इसे, 7 से 12 वर्ष। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। राइट आंसर बनेगा आपका डी व्यवहार का विज्ञान। अगला है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? दोस्तों उपनयन संस्कार जो है वैदिक काल में किया जाता था। राइट आंसर बनेगा आपका ए वैदिक काल में। क्रोध सहायक है, ए व्यवहार परिवर्तन में, बी झगड़ा उत्पन्न करने में, सी दुख में, डी प्यार में। तो दोस्तों क्रोध जो है झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक है, सभी को पता होगा। राइट आंसर बनेगा आपका बी। अगला देखते हैं, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया। ऑप्शन ए हरलॉक ने, बी जैसिल ने, सी पियाजे ने, डी हैविंग हर्स्ट ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी हैविंग हर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? दोस्तों आगे आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताएंगे। तो दोस्तों जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला है, बाल विकास के सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बी कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, डी वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा डी उपयुक्त सभी। बाल विकास के ये जो सिद्धांत दिए गए ये सभी बाल विकास के सिद्धांत है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। ऑप्शन ए उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों का भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, या सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, बी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शन ए अहम केंद्रता, बी अभिरुचियां, सी तर्क शक्ति, डी प्रेक्षण की योग्यता। और फिर से देख लेते हैं किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। ऑप्शन ए अहम केंद्रता, बी अभिरुचियां, सी तर्क शक्ति, डी किस प्रेक्षण की योग्यता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा ए अहम केंद्रता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन ए मित्र मंडली, बी बुद्धि, सी स्वास्थ्य, सी डी संवेग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा ए मित्र मंडली। क्यों
अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन है? अभिप्रेरणा, बी व्यवहार, सी मूल प्रवृत्ति, डी अंतर्नोद। अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन है दोस्तों? राइट आंसर बनेगा आपका बी व्यवहार। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी, ए, शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक है, या यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है। ऑप्शन ए, शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सी, सर्वांगीण विकास में, और डी, केवल चारित्रिक विकास में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा सी, सर्वांगीण विकास में शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, सर्वांगीण विकास में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अगला, वृद्धि विकास का ही एक भाग है, यह भी सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, यह भी सही है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहां से बनेगा ए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं, तो आपका राइट आंसर बनेगा ए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों आप यहां से देख लेते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इन अवस्थाओं से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। आपसे पूछा गया था कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो आप दोस्तों बता दें, आपको 4 अवस्थाएं दी है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं, तो राइट आंसर बनेगा आपका 4, जिसमें पहली अवस्था है, इसे इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी प्रेरण अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे पेपर में कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रिय गामक अवस्था की आयु क्या है, या संवेदी प्रेरण अवस्था की, या संवेदी प्रेरक अवस्था की, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो अवस्था है ये आपकी 0 से यानी 2 वर्ष तक रहती है। राइट आंसर बनेगा आपका 0 से 2 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है 0 से 2 वर्ष तो आपका सही होगा। अगला है दोस्तों, आगे देखते हैं यहां पर जो इंद्रिय गामक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था है, इसमें जो है शैशवावस्था, वस्तु स्थायित्व, कारण प्रभाव संबंध, इंद्रियों का प्रयोग और गामक क्रियाओं का प्रयोग आता है। याद रखिएगा दोस्तों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जो सेकंड है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है इसका समय जो है कार्यकाल यानी इसकी अवधि जो है वो 2 से 7 वर्ष रहती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, या दोस्तों इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। इसमें जो है भाषा विकास पूर्व बाल्यावस्था, संक्रिया, अहम केंद्रता, जीववाद और खिलौनों की आयु आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सब आते हैं। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो आयु है आपका 7 से 11 वर्ष तक रहेगी। 7 से 11 वर्ष दोस्तों ये आयु याद कर लीजिए, आपसे आयु कई बार पूछी गई है। इसमें जो है उत्तर बाल्यावस्था, तार्किक चिंतन, पलटवादिता, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का अभाव और संरक्षण आता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, यहां पर जो है उत्तर बाल्यावस्था आएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यहां पर पूर्व बाल्यावस्था आएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों है आपकी लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों ये जो है इसमें जो आयु है आपकी 11 से 15 वर्ष रहेगी, 11 से 15 वर्ष तक। इसमें अमूर्त चिंतन, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क और पूर्व किशोरावस्था और टोली आयु आती है, जिसे खेल आयु कहा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपसे आयु पूछी जा सकती है, तो इसका आंसर बनेगा 11 से 15 वर्ष। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। दोस्तों अभी बता चुके थे, आपकी राइट आंसर बनेगा 4, तो होगा ए। टिक कर लीजिए, इसे 4 अवस्थाएं हैं। अगला है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। अगला है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। दोस्तों अभी आपको बताया था, संवेदी पेशीय अवस्था जो है आपकी 0 से 2 वर्ष रहती है। नेक्स्ट, अगला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि जो है दोस्तों 2 से 7 वर्ष है। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिए इसे, 2 से 7 वर्ष। अगला है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था की समय अवधि है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों अभी बताइए आपको लास्ट में। राइट आंसर बनेगा आपका सी, 11 से वयस्क अवस्था तक। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए एरिक्सन ने, बी युंग ने, सी फ्रॉइड ने, डी वाटसन ने। तो दोस्तों विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो एरिक्सन ने किया, राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए हैं। जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास का पूछा जा रहा है दोस्तों। जीन पियाजे ने ज्ञानात्मक विकास के स्तर बताए। ज्ञानात्मक विकास के दोस्तों 5 स्तर बताए हैं। आपका राइट आंसर बनेगा सी। पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है? पियाजे के अनुसार बालकों का वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आता है? राइट आंसर बनेगा आपका डी, संवेदी पेशीय अवस्था में। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण हैं? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रिया अवस्था, बी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी संवेदी पेशीय अवस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण, संबंध तथा वर्गीकरण किस अवस्था के गुण है? राइट आंसर बनेगा आपका सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली अवधारणाओं में निम्न है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। मंतव्य स्कीम, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, किस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? किस अवस्था में बालक इंद्रियों तथा संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? तो दोस्तों संवेदी गत्यात्मक अवस्था में जो है बालक संवेदनाओं द्वारा, इंद्रिय तथा संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था का दूसरा नाम है। तो दोस्तों संवेदी गत्यात्मक अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था भी कहा जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी। आगे देखते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था को जीन पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है? तो दोस्तों 6 अवस्थाओं में बांटा है, ऊपर अभी बताई गई थी। राइट आंसर बनेगा आपका सी, 6 अवस्थाएं। अगला है, संवेदी पेशीय अवस्था की प्रथम उप अवस्था 0 से 1 माह प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए आत्मकेंद्रीय, बी बुद्धि तथा आदिम अवस्था, सी जन्मजात स्वतः प्रेरित अवस्था, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संवेदी पेशीय अवस्था की द्वितीय उप अवस्था 1 से 4 माह प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए क्रियाओं की पुनरावृत्ति, कारण तथा उसके प्रभाव का आभास, सी आत्मकेंद्रीयता, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां आपका राइट आंसर बन जाएगा डी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।